बुद्ध कथाओं में पशु पक्षियों को अक्सर मानवीय गुणों और विशेषताओं के साथ चित्रित किया गया है ताकि नैतिक संदेश को सरलता से समझाए जा सके। इस कहानी में कौआ को बुद्धिमान, न्यायप्रिय और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह दर्शाता है कि सही समय पर सही निर्णय लेने से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। कौआ एक ऐसा पक्षी है जो प्रकृति में अपनी चतुराई और चालाकी के लिए जाना जाता है। इस कहानी में उसे एक महत्वपूर्ण नैतिक पात्र के रूप में चित्रित किया गया है। बुद्धिमानी कौआ ने पूरी घटना को ध्यान से देखा और समझा और सही समय पर सही निर्णय लिया। न्यायप्रियता कौआ ने देखा कि बुढ़िया निर्दोष है और उसे सजा मिल रही है, तो उसने सत्य का पक्ष लिया और राजा के सामने सच्चाई प्रस्तुत की। साहसी कौआ ने अपनी जान की परवाह किए बिना राजा के सामने जाकर सच्चाई बताई। इस कथा में कौआ को इंसानों जैसी सोच और गुणों के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अनेकों प्रकार के संदेश मिलते हैं। सत्य को पहचानना और उसे सामने लाना महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब कोई निर्दोष व्यक्ति मुसीबत में हो, तो उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। सही समय पर सही निर्णय और मदद करने से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस प्रकार की कथाएं बच्चों और बड़ों दोनों को नैतिकता और जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को समझाने के लिए बेहद प्रभावी होती हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हर जीव में एक विशेष गुण होता है और हमें दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं और कथाओं में हमें नैतिक और जीवन संबंधी महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। यहाँ एक ऐसी ही कहानी प्रस्तुत की जा रही है जिसमें एक चोर, कौआ और एक बुढ़िया की घटना है। जी हाँ दर्शक बंधुओं, आप सभी को बुद्धा वाइटलाइजिंग चैनल में बहुत दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का कहानी का शीर्षक है चोर, कौआ और बुढ़िया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 चोर रहते थे। वे चोर बहुत चालाक थे और अक्सर गांव के लोगों का सामान चुराया करते थे। गांव के लोग उनसे बहुत परेशान थे, परंतु वे कभी पकड़े नहीं जाते थे। एक दिन इन चोरों ने गांव के मुखिया के घर को लूटने की योजना बनाई। मुखिया के घर में बहुत सारी कीमती वस्तुएं थीं, जो चोरों को बहुत आकर्षित कर रही थी। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, चोर मुखिया के घर में घुस गए और सभी कीमती वस्तुएं चुरा ली। मुखिया के घर के पास एक बुढ़िया रहती थी, जो अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। बुढ़िया ने चोरों को मुखिया के घर में जाते हुए देखा, लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। अगले दिन मुखिया ने देखा कि उसका सारा सामान चोरी हो गया है और उसने तुरंत राजा को सूचित किया। राजा ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और चोरी की जांच शुरू की। जब बुढ़िया की बारी आई तो उसने बताया कि उसने रात को कुछ छायाएं देखी थीं, परंतु पहचान नहीं पाई। राजा ने सोचा कि बुढ़िया शायद चोरों के साथ मिली हुई हो और उसे बंदी बना लिया। राजा की सभा के पास एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसमें एक कौआ रहता था। कौआ ने पूरी घटना देखी थी और वह बुढ़िया की सच्चाई जानता था। उसने सोचा कि अगर बुढ़िया को सजा मिल गई तो न्याय नहीं होगा। कौआ ने राजा के सामने जाकर पूरी घटना बताने की योजना बनाई। वह राजा के महल में उड़कर गया और राजा से बोला, महाराज, मैं जानता हूं कि असली चोर कौन है। मैंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी है। राजा ने कौआ को ध्यान से सुना और उसे पूरी बात बताने को कहा। कौआ ने बताया कि कैसे उसने 3 चोरों को मुखिया के घर में घुसते देखा था और कैसे बुढ़िया निर्दोष थी। राजा ने कौआ की बातों पर विश्वास किया और तुरंत चोरों को पकड़ने का आदेश दिया। राजा के सैनिकों ने चोरों को पकड़ लिया और उन्हें राजा के सामने लाया। चोरों ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए। राजा ने चोरों को सख्त सजा दी और बुढ़िया को रिहा कर दिया। गौतम बुद्ध ने इस कथा के माध्यम से हमें सिखाया कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें बिना साक्ष्य के किसी निर्दोष को दोषी नहीं ठहराना चाहिए और हमेशा सत्य की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार
कौ की चतुराई और साहस से बुढ़िया को न्याय मिला और असली दोषियों को सजा मिली। यह कथा हमें सत्य, साहस और न्याय के महत्व का बोध कराती है। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, चाहे जैसा भी हो, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठ का अंत होता है। हमें हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए और निर्दोष लोगों की रक्षा करनी चाहिए। जी हाँ मित्रों, इसके साथ ही कहानी की समाप्ति यहीं पर होती है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।